हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमन जोशी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी विषय में समास। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। समास को जो इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं और इसका जो शाब्दिक अर्थ है, समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है संक्षेपीकरण करना। ठीक, जो समास है, समास को क्या बोलते हैं, जो उसका अर्थ होगा तो संक्षेपीकरण करना। ठीक है, अब अगर समास को हम तोड़ें, जो समास शब्द है इसको हम तोड़ें तो समास में क्या है, जो सम है तो सम का मतलब होगा संयोग, और अस जो धातु है। उसके बाद करते हैं परिभाषा की बात। तो परिभाषा क्या होगी समास की, कि दो या दो से अधिक पदों या शब्दों को मिलाकर नए शब्दों को बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। या दो से जो अधिक पद हैं उनको मिलाकर जो नया शब्द बनता है वो शब्द क्या कहलाता है, समास कहलाता है। जैसे अब ये दो शब्द हैं, एक शब्द है रस से भरा। ठीक है, ये शब्द क्या हो गया, रस से भरा। तो इन शब्दों को मिलाकर के जो नया शब्द बनेगा तो वो शब्द क्या बना, रस भरा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, समास। ठीक, अब इस पद को, जो रस भरा नया शब्द जो इनसे बना है पद, तो इस पद को कहते हैं समस्त या सामासिक पद। ठीक, जो ये शब्द बना रस भरा, नया शब्द जो बनता है या बना है तो उसको क्या कहेंगे, समस्त पद या सामासिक पद। अब इसमें भी क्या है, पहला शब्द क्या है, रस, और दूसरा शब्द क्या है, भरा। तो जो पहला शब्द होगा उस पहले शब्द को क्या कहेंगे, पूर्व पद। जो हमारा समस्त पद का पहला पद होगा उसको क्या बोलेंगे, पूर्व पद। और समस्त पद का जो बाद का पद होगा, जैसे भरा, यहाँ पे क्या होगा, उत्तर पद। इतना समझ आया कि समास क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जो नया शब्द बनता है वह पद या वह शब्द समास कहलाता है। और यहाँ पे जब हम शब्दों को मिला करके बना रहे हैं, एक शब्द बना हमारा रस भरा, तो ये पद क्या कहलाया, समस्त या सामासिक पद। सॉरी, अब इसमें दो पद हैं यहाँ पे, रस और भरा। तो जो रस जो है वो पहला शब्द है, अर्थात पहला पद है, इसको क्या बोलेंगे, पूर्व पद। और जो भरा है उसको क्या बोलेंगे, उत्तर पद। ठीक, अब बात करेंगे समास के भेद की। तो समास के जो भेद हैं वो होते हैं 6। प्रश्न बनेगा कि समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। और पहला समास का नाम है अव्ययी भाव समास। उसके बाद है दूसरे समास का नाम तत्पुरुष समास। तीसरे समास का नाम है कर्मधारय समास। उसके बाद द्विगु समास, उसके बाद द्वंद्व समास, और अंत में है बहुव्रीहि समास। ठीक, आगे चर्चा करते हैं हम पहले समास की ओर कि अव्ययी भाव जो समास है वो क्या होता है और इसकी पहचान क्या है। ठीक है, बात करते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास की जो पहचान है वो परिभाषा है, उसमें क्या होगा कि पहला पद जो पूर्व पद होगा वह अव्यय होगा। ठीक है, अव्यय क्या होता है ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं हमारी पिछली वीडियो को। ठीक है, अव्यय तो पूर्व पद जो पहला पद होगा वह अव्यय होगा और प्रधान होगा। ठीक है, मुख्य होगा। तो पहला पद प्रधान या अव्यय जब हो तो उसमें कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होता है। और पहले पद कैसे बन सकते हैं वो शब्द की आपको पहचान के लिए बता दे रहा हूं कि अनु, हर, भर, आ, प्रति, यथा, यावत, वे। तो इस तरीके के जो पहले शब्द होंगे, जो पूर्व पद होंगे, जब अगर आपको दिखाई दें तो उसमें कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। जैसे मैं बात करूं यहां पे अनु, तो इस तरीके से एक शब्द बनेगा अनुकूल। तो अनु और कूल, जो इसका पूर्व पद होगा अनु और इसका कूल उत्तर पद। ठीक है, बात करते हैं प्रति की। तो प्रतिदिन एक समस्त पद है, एक सामासिक पद है। इसको अगर हम समास विग्रह करेंगे तो पूर्व पद क्या बनेगा, प्रति, और प्रति क्या है हमारा, अव्यय है, प्रधान शब्द है ना। और दिन क्या होगा, उत्तर पद।
अगली बात करें आजन्म, तो आजन्म में क्या है, आजन्म को हम समास विग्रह करें तो इसमें आ जो होगा वो है क्या होगा, अव्यय होगा, और जो जन्म है वो उत्तर पद होगा। ठीक, इसी तरीके से एक समास पद है निडर। तो जो निडर है, अब इस निडर को हम समास विग्रह करें तो निडर का जब समास विग्रह करा तो पूर्व पद क्या बना, नी, और उत्तर पद क्या बनेगा, डर। ठीक है, तो निडर। अब नी क्या है, अव्यय है। तो जब हमें पता चल गया कि पहला शब्द हमारा अव्यय है ना, तो उसमें कौन सा होगा, अव्यय भाव समास होगा। अगली बात करें प्रतिकूल, तो प्रति क्या है, अव्यय है। इसी तरीके से आमरण में, तो आमरण आ क्या है, हमारा अव्यय है। अनुकूल में अनु हमारा अव्यय है। अब बात करते हैं कुछ अलग से शब्द की जो थोड़ा सा अटपटे टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अन, उपसर्ग है हमारा, अव्यय है। ठीक, उसके बाद इधर अन, दरअसल में दर। ठीक, वे कसूर में वे अव्यय हो जाएगा, और इधर बेकार में वे। ठीक, फिर से प्रतिमास हो जाएगा हमारा अव्यय। इधर नी हमारा अव्यय हो जाएगा। सम्मुख में सम हो जाएगा। अब बात करते हैं इन वाले शब्दों की। इनमें आपको थोड़ा सा परेशानी पड़ सकती है, लेकिन आप समझिए इसको। अब जैसे एक शब्द आया पल, है ना, तो अब अगर मैं इसका समास विग्रह करूंगा तो क्या बना, हर पल, है ना, या प्रति पल। ठीक है, इसका जो समास विग्रह बनेगा हर पल या प्रति पल, और प्रति या हर किस प्रकार के शब्द हैं, अव्यय शब्द हैं। तो कैसा समास बनेगा, अव्यय भाव समास बनेगा। ठीक है, जैसे अगला शब्द है घड़ी, घड़ी में क्या बनेगा, हर घड़ी। इसका जो समास विग्रह बनेगा हर घड़ी या प्रति घड़ी। तो हर कैसा है, फिर से अव्यय शब्द है ये। ठीक है, अगले बात करते हैं हम तत्पुरुष समास की, जिसको नोट करना है। इन एग्जाम्पल्स को नोट करते चले हाथों हाथ। मैं 2 सेकंड या 3 सेकंड का टाइम दूंगा, तो आप वीडियो को पॉज करें और इनको नोट डाउन कर लें अपनी कॉपी में। हमारा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की क्या पहचान होती है, जो तत्पुरुष समास है उसमें उत्तर पद प्रधान होगा। तो तत्पुरुष समास में क्या होगा, उत्तर पद प्रधान होगा, अर्थात बाद का जो पद है वह प्रधान होगा, और उसमें कारक चिन्हों का लोप होगा। कारक चिन्ह कौन से होते हैं, का, की, के, है ना, कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान, तो ये अपादान, संबंध, अधिकरण, ये क्या है, कारक चिन्ह। अब ये कारक चिन्हों के जो प्रकार हैं, तो विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास के जो हमारी विभक्तियां हैं उनके अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। कौन कौन से वो 6 भेद हैं, पहला भेद है कर्म तत्पुरुष, उसके बाद है कर्ण तत्पुरुष, नेक्स्ट है संप्रदान तत्पुरुष, उसके बाद है अपादान तत्पुरुष, नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष, और अंत में अधिकरण तत्पुरुष समास। अब अगर मैं बात करूं कर्म तत्पुरुष समास, तो जो कर्म जो विभक्ति है इसमें क्या होता है, कौन सी विभक्ति का लोप होता है, कौन से कारक चिन्ह का लोप होता है, तो कर्ता ने और कर्म को, है ना, याद है जब बचपन में पढ़ते थे, कर्ता ने कर्म को, तो को विभक्ति का जब लोप होगा जिस सामासिक पद में, तो वहां कर्म तत्पुरुष समास होगा। ध्यान रखें कि जब किसी भी सामासिक पद में कर्म विभक्ति का लोप होगा तब वहां पे क्या होगा, कर्म तत्पुरुष समास होगा। जैसे एक एग्जाम्पल है माखन चोर, तो माखन चोर एक हमारा क्या है, माखन चोर सामासिक पद है, समस्त पद है। अब हम इसका अगर विग्रह करते हैं तो माखन को चुराने वाला, इस तरीके से ये क्या हुआ हमारा सामासिक पद का विग्रह। तो जो हमारा समस्त पद का विग्रह बना वो क्या बना, माखन को चुराने वाला। अब यहाँ पे कौन सी विभक्ति का लोप था इस समस्त पद में,
को विभक्ति का लोप था, अर्थात को विभक्ति जो है छिपी हुई थी। अब हमें पता चल गया कि को विभक्ति जब छुपी हुई थी तो उसमें कौन सा समास होगा, कर्म तत्पुरुष समास होगा। अगर ऑप्शन में इस तरीके से देता है कि कर्म तत्पुरुष, तब आपको कर्म तत्पुरुष लगाना है, अन्यथा आपको केवल क्या दिया जाएगा, तत्पुरुष समास दिया जाएगा, चाहे कोई सी विभक्ति का भी लोप हो। ठीक है, तो ये समझे पहले माखन चोर। अब इसके बाद जैसे अगला है ग्रामगत, तो ग्राम को गया हुआ, है ना। नेक्स्ट है अश्रु गैस, तो आंसुओं को लाने वाली गैस। अश्रु गैस एक हमारा समस्त पद है। ठीक, अब अश्रु गैस का हम अगर इस समस्त पद का विग्रह करते हैं तो हमारा बनेगा आंसुओं को लाने वाली गैस। ठीक, तो जब यहां पे हमें पता चल रहा है कि को विभक्ति का लोप है, अर्थात को विभक्ति छुपी हुई है, तो कौन सा समास होगा, कर्म तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट है सर्वज्ञ, तो सर्वज्ञ का विग्रह करेंगे तो सबको जानने वाला। नेक्स्ट है शरणागत, तो शरण को गया हुआ, है ना। नेक्स्ट है गृहगत, तो गृह को अर्थात घर को गया हुआ। नेक्स्ट है चिड़ी मार, तो चिड़िया को मारने वाला, है ना। नेक्स्ट है जेब कतरा, तो जेब को कतरने वाला कौन सा समास होगा, को विभक्ति का लोप हुआ इसमें भी। तो जब को विभक्ति का लोप होगा तब वहां पे कौन सा समास होगा, कर्म तत्पुरुष समास होगा। ठीक, नोट करेंगे इसको। अगली बात करता हूं करण तत्पुरुष की। ठीक है, अब करण तत्पुरुष समास की कैसे पहचान होगी, करण जो विभक्ति है, इस करण विभक्ति का जो साइन है, वो चिन्ह है, वो है से, के द्वारा, से या के द्वारा। ठीक है, जैसे जो करण विभक्ति का लोप चिन्ह है वो क्या है, से या के द्वारा। अब मैं बात करता हूं, एक समस्त पद ले लेते हैं, जैसे तुलसी कृत। ठीक, हमारा पद क्या है, तुलसी कृत। अब इस तुलसी कृत जो समस्त पद है, इसका हम विग्रह करेंगे तो बनेगा तुलसी के द्वारा कृत, माने रचित। ठीक है, या अब यहां पे देखें जो विभक्ति है, तो विभक्ति कौन सी बनी हमारी, के द्वारा। तो के द्वारा विभक्ति जो है, के द्वारा जो चिन्ह है वो किसका होता है, करण का, है ना, करण विभक्ति का। यहां पे तो कौन सा समास होगा, करण तत्पुरुष समास। वैसे ही अगली बात करें हस्तलिखित, तो हस्त माने हाथ, के द्वारा लिखित। नेक्स्ट है अगला एग्जाम्पल रेखांकित, तो रेखा के द्वारा अंकित। ठीक है, रेखांकित में कौन सा समास बनेगा, करण तत्पुरुष समास बनेगा। नेक्स्ट है मन गढ़ंत, तो इसका होगा मन के द्वारा गढ़ंत, अर्थात मन के द्वारा गढ़ा हुआ। नेक्स्ट है रोग मुक्त, तो रोग से मुक्त, ये नहीं होगा इसमें, ये नहीं होगा, सॉरी। नेक्स्ट है अकाल पीड़ित, तो अकाल से पीड़ित। अकाल से पीड़ित में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट है मुंह मांगा, तो मुंह के द्वारा मांगा हुआ में कौन सा समास होगा, कर्म करण तत्पुरुष। नेक्स्ट है ईश्वर दत्त, तो ईश्वर के द्वारा, दत्त माने दिया हुआ। ऐसे ही अगला है मन माना, के मन के द्वारा माना हुआ या मन से माना हुआ। ठीक है, ये थे करण तत्पुरुष के उदाहरण, नोट करते चले इनको भी। अगला हमारा जो समास का है प्रकार, वो है संप्रदान तत्पुरुष समास। तो संप्रदान की जो विभक्ति होती है, वो विभक्ति होती है
उसका जो कारक चिन्ह होगा वो होगा के लिए। जो संप्रदान विभक्ति है उसका कारक चिन्ह क्या हो गया, के लिए। अब यहाँ पे हमारा जो पहला समस्त पद है वो समस्त पद का नाम है मार्ग व्यय। ठीक है, मार्ग व्यय जब है तो इसका हम समस्त पद का विग्रह करेंगे तो मार्ग के लिए व्यय। व्यय माने खर्च करना, है ना। जो मार्ग के लिए व्यय, तो के लिए कौन सी विभक्ति है, संप्रदान की विभक्ति है। और संप्रदान अब क्या हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि संप्रदान तत्पुरुष है समास। नेक्स्ट बात करें हथकड़ी, तो हाथों के लिए कड़ी। अगला है स्नान घर, स्नान के लिए घर। नेक्स्ट है रण निमंत्रण, तो रण के लिए निमंत्रण। नेक्स्ट है कृष्णार्पण, कृष्णा के लिए या कृष्ण के लिए अर्पण। नेक्स्ट है रसोई घर, रसोई के लिए घर। तो ये सभी एग्जाम्पल कौन से समास के हैं, संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। यदि जब भी आपको पता चल जाए कि के लिए विभक्ति का लोप है तब वहां पे संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान जो विभक्ति है, अपादान विभक्ति का जो कारक चिन्ह होगा वो होगा से। अब इस से में भी क्या जुड़ा हुआ होगा, अलग होने का भाव। से में क्या होगा, अलग होने का भाव जुड़ा हुआ होगा। जैसे कि पहला शब्द हमारा जो सामासिक पद है वो है कर्महीन, कर्म से हीन। जब इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, कर्म से हीन, अर्थात अलग होने का भाव हो रहा है, देखिएगा। नेक्स्ट बात करें, अगला शब्द है हमारा जो सामासिक पद है हृदयहीन, तो इसका बनेगा हृदय से हीन, अर्थात जिसके पास हृदय ना हो, हीन हो। नेक्स्ट जो हमारा समस्त पद है ऋण मुक्त, तो ऋण से मुक्त। नेक्स्ट कामचोर, काम से चोर, तो काम को नहीं करता हो। नेक्स्ट है देश निकाला, देश से निकाला। नेक्स्ट लोकोत्तर, लोक से उत्तर। यहां हमारे कौन सा समास होगा, अपादान समास होगा। जब वहां से विभक्ति का लोप होगा तब वहां पे कौन सा समास होगा, अपादान तत्पुरुष समास होगा। अगली जो विभक्ति है उसका नाम है संबंध। संबंध तत्पुरुष में जो विभक्ति है इसमें क्या होगा, का, इसके जो चिन्ह है कारक चिन्ह का, की, के। जैसे राजा का, है ना, तो राजा का पुत्र या राज का कुमार, तो पहला शब्द है राजकुमार, तो राजा का कुमार। नेक्स्ट शिवालय, शिव का आलय। नेक्स्ट है रामायण, राम की अयन। नेक्स्ट है सेना नायक, सेना का नायक। नेक्स्ट है नरेश, नर माने मानव, नर का ईश, ईश माने देवता।
तो जो नरों का देवता है वो कौन सा हो गया? नरेश। तो इसमें कौन सा समास होगा? नर का ईश। तो नर का ईश कौन है? नरेश, है ना। अब क्या समास होगा इसमें? संबंध समास। क्यों? क्योंकि का विभक्ति का लोप है। अगला चंद्रोदय, चंद्र का उदय, गंगा का जल, राजा का पूत, राजपूत का क्या होगा? राजा का पूत। ये है नूरजहां शब्द। नूरजहां शब्द का देखिएगा, जहां की नूर, ये थोड़ा अलग है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। जहां की नूर। नेक्स्ट है बैलगाड़ी, बैल की गाड़ी। नेक्स्ट रेल की गाड़ी। नेक्स्ट है पंचक्की, उत्तराखंड वालों के लिए इंपॉर्टेंट है पंचक्की, पन की चक्की। ठीक है। अगला संबंध के बाद अब आएगा हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का छठा और अंतिम जो भेद है, जो प्रकार है, वह है अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें जो विभक्ति होगी, अधिकरण विभक्ति का जो चिन्ह होगा, कारक चिन्ह, वो है में पर। अब जैसे पहला हमारा समस्त पद है सिर दर्द, तो सिर में दर्द। अगला है आप बीती, तो आप बीती का विग्रह करेंगे तो आप पर बीती। नेक्स्ट कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ। उसी प्रकार कवि श्रेष्ठ, तो कवियों में श्रेष्ठ। नेक्स्ट है लोकप्रिय, लोक में प्रिय। नेक्स्ट है पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। ये था अधिकरण तत्पुरुष समास। अब आपको समझ आ गया होगा तत्पुरुष समास के 6 भेद। नेक्स्ट बात करेंगे हम अगले 3 समास की, वो करेंगे हम अगले वीडियो में। ठीक है।